अकबर मियाँ जी, टाइटल तो हो गया खत्म। क्या हुआ? यही आवाज कहाँ से आ रही है? ओफो, भाईजान कोई पहाड़ी लड़की गाना गा रही होगी। शायद तुमने सुना नहीं कि ऐसी रूहें पहाड़ों में भटकती फिरती हैं और गाती फिरती हैं, और जहाँ कहीं उन्हें अपना महबूब मिलता है पकड़ के ले जाती है। हो सकता है मुझे ही पकड़ के ले जाए। क्या पुराने जमाने की बातें कर रही है? और फिर आप तो माशाल्लाह शादीशुदा हैं, बच्चे भी होने वाले। मैं शादीशुदा हूँ, गुमशुदा तो नहीं। ऐसा चांस भी हो सकता है कि ले ही जाए। बाबू, ओ बाबू, फिर हरण दे रही है। बाबू, ओ बाबू, आया पड़ी। यूसुफ भाई क्या ढूंढ रहे हो? क्या बात है? शिकार आ गए बाबूजी। ठीक है, चलो यूसुफ भाई चले। गले में तवीज वगैरह पहन लो, मुझे ये बदरू लगती है। नहीं यूसुफ भाई, आओ आओ ना।
गया। तनखा है? कौन है तो? नाम है तुम्हारा? अकबर। अकबर। हाँ अकबर, तुम जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जरा यहीं रहूंगा। यार क्या करें भाईजान? आइए चलिए ना। कौन है तुम? चलो आए। कितने पैसे लोगे? 8 आने। 8 आने तो स्कूल जाता हुआ बच्चा नहीं लेता, तुम 8 आने मांग रही? तुम 2 ही थे ना, अगर ज्यादा होते तो ज्यादा पैसे लेती। अच्छा हम वापस जाएंगे। ये लो, तुम 10 रुपए रख लो। हाँ। मेरे पास टूटे हुए पैसे नहीं है बाबूजी, हाथ सुबह से कोई दरिया पर नहीं गया। अरे तो फिर क्या हुआ? ये सारे पैसे तुम रख लो। सारे पैसे? 10 रुपए ले लूं मैं? वो तो बाई चांस मेरा बटुआ घर रह गया, नहीं तो मैंने भी तुम्हें बहुत पैसे देने थे। आइए चलिए। चलिए। इंशाअल्लाह इस बाबू को कम से कम यहाँ 2-4 महीना और ठहरा दे, फिर मैं अपना ढेर सारा जहेज बना लूंगी। कई पार्टियां ऐसी हैं जो जखीरा ठेके पे लेना चाहती हैं, इसलिए आपको एक हफ्ता और यहाँ ठहरना होगा। यार ये ठेका मैं ही न ले लूं? भाईजान क्या आपको ठेके लेने की आदत कब से पड़ गई? अभी 10 मिनट पहले मैंने फैसला किया है कि अब मैं कोई 50-60 साल यहाँ रहूं। मैं मतलब है कि मुझे झील की आबो हवा बहुत पसंद आ गई है। ये देखो मेरी सेहत। यानी कि ये आपकी सेहत है? मैनेजर साहब, भाईजान को तो मजाक करने की आदत है। हम एक हफ्ता तक यहाँ ठहरते हैं, कोई मुनासिब ग्राहक आए तो हमें बता देना। देख माँ, आज कितने ढेर सारे पैसे मिले, पूरे 10 रुपए। क्या आज बहुत सारी सवारियाँ आ गई थी? सवारियाँ तो सिर्फ 2 थी माँ, मगर वो बाबू बहुत अच्छा था, फट से 10 का नोट दे डाला। तो ये नोट उसे वापस दे दे बेटी। क्यों माँ? मजदूर को उसकी मेहनत से ज्यादा मजदूरी मिलता है तो देने वाली की नीयत में खोट होता है बेटी। वो ऐसा नहीं लगता है माँ, बहुत से लोग बेटी ऐसे नहीं लगते जैसे वो होते हैं। तू जा जाकर उसे ये नोट वापस दे। अच्छा, अगर ये बात है तो ये रुपया मैं अभी उसके मुंह पे मार कर आती हूँ। हाँ भाईजान, ये लड़की कहाँ गायब हो गई? मैंने गायब किया? नहीं, मुझे तुम सामरी जादूगर का बच्चा समझते हो? नहीं, मैंने गायब कर दिया। गई होगी अपने घर पर, और कहाँ जाना उसने? लेकिन आपको कैसे मालूम? मुझे सब मालूम है। वो अपने घर से मेरे लिए बाजरे की रोटी, सरसों का तेल तेल नहीं, वो सरसों का साग और ढेर सारा मक्खन लेके आएगी, और आते ही मेरे गले में बाहें डाल के कहेगी, मैं टूट पहने। तो कितने फौत हो गया से है? ले अपना 10 का नोट। तुमने कुछ कहा? नहीं, तुम्हारी बाजी ने कहा। बाजी? क्या बात है? मुझे पता चल गया है तेरी नीयत में खोट है। तुमने इसको चूंडी बटी है? नहीं भाईजान, तुम्हें किसने कहा है? माँ ने कहा है कि मजदूर को उसकी मेहनत से ज्यादा पैसे देने वाले की नीयत में जरूर कोई खोट होता है। अपनी माँ से कहना किसी की नीयत पे शक करना बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा, ये गुनाह है? हाँ, देखो ना, किसी को बुरा समझना कितनी बुरी बात है। तुमने ठीक कहा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मुझे माफ कर दो बाबूजी। लड़की, ये क्या कर रही हो? आज तक हमारे खानदान में किसी बहू बेटी ने किसी देवर के सामने हाथ नहीं जोड़े। क्या बकवास कर रहे हो? देवर या जेठ हार सावन भाद्रों कुछ भी कर सकते हो। क्या बक रहा है? पत्थर मार के सर फोड़ दूंगी। बहनू, ऐसा सपना करना, शिवलियों का पट्टा जरा पागल है। अरे बाबूजी, ये पागल है? पागल नहीं, दीवाना कहो, सौदाई कहो, हरजाई कहो, भिखारी कहो, नीली बीमारी कहो। रुका था, हो सके तो जोरू का भाई कहो।
जरूर आना, मैं तुम्हारा नाश्ते पे इंतजार करूंगा। मगर भाई तुम क्यों आओगी? यार इसमें बर्तन धोने तो नहीं आना, कुछ और भी काम होते हैं, इशारा भी समझा करो। मगर भाईजान तुमने भाईजान का इंतजार कर रहे हैं, वो आपको पागल समझती है। हर लड़की पहले पहले अपने आशिक को पागल समझती है और हर लड़का अपनी माशूक को पहले पहले पागल की बच्ची समझता है। बाबूजी। हाँ मैं सबके जावा। खड़ी क्यों हो, आ जाओ। अकबर मियां वो हमारी एक वहाँ पे डिस्कशन है, तुम जरा अंदर जा। क्या कह रहे भाईजान? बाबूजी, बाबूजी देखो मैं क्या लाई हूँ। ये किसी का बच्चा तो नहीं उठा लाई? नहीं, ये शाले और करी हुई कमीजें हैं। ये सब कहाँ से लाई? अपने घर से। तुम्हारा घर है या लंडा बाजार? मैं और माँ बनाती है। अच्छा, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मेहनत नहीं करेगी तो पास कैसे होगी? मेहनत नहीं करूंगी तो जहेज कैसे बनेगा? यहाँ के लड़के वाले कम से कम 4000 का जहेज लेते हैं। ये ले लो ना बाबूजी, अपनी बेगम के लिए। इसके घर में तो ताश की बेगम नहीं है तो गोश्त पोस्ट की बेगम कहाँ से आएगी? बाबू, तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं। क्यों? मुझसे कोई लड़की शादी करती ही नहीं। हाय, क्यों नहीं करती? इतने बड़े आदमी हो और फिर सूरत शक्ल से भी ताजी है। इसकी शक्ल को छोड़ो, ऐसी शक्ल तो मैं कागज पे पेंसिल से बना लेता हूँ। मेरी शक्ल के बारे में क्या ख्याल है? बस ठीक ही है, पर बाबू से अच्छी शक्ल नहीं है तुम्हारी। भाईजान सुना इन्होंने क्या कहा? तो यार इसलिए तो मैं कह रहा था अंदर चले जाओ। बाबू, अगर तुम्हें कोई शहरी लड़की पसंद नहीं करती तो यहाँ किसी लड़की से शादी कर लो। हाँ कर लो, कर लो। हाय हाय, यहाँ मुझे कोई लड़की पसंद करेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगी? एक दफा हाँ करके तो देखो। चलो ठीक है। अब यहाँ मेरी बड़ी सहेलियाँ हैं, कल सुबह वो आप शहर पर पानी भरने आएंगी, तुम उन्हें देख लो, जिसे भी पसंद करोगे मैं हाथ पांव जोड़कर उसे बना लूंगी। मगर एक शर्त है बाबू, जहेज 500 से ज्यादा नहीं मिलेगा। मैं जहेज बिल्कुल नहीं लूंगा। सच? ए बाबू, तुम तो बहुत अच्छे हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। ए सुनो चंदा। जी भाईजान। इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ट्राई करना, मेरे लिए बस ठीक है। ना बाबा ना, भला तुम जैसे पागल से कौन लड़की शादी करेगी? और फिर तुम्हारी बीवी भी तो है। इस बीवी तो मैं लाहौर जाके खबर लूंगा इंशाल्लाह। ए बाबू, कल सुबह आप शर्ट पर जरूर आ जाना, ठीक है? जरूर आऊंगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। बाबू, ए बाबू, इनमें से कोई लड़की दिल को लगी? एक लड़की तो दिल को बहुत ज्यादा लगी। कौन सी? वो ताजी तो नहीं जो मेरे पीछे थी? नहीं। वो लाडो जो ताजी के पीछे थी? ओहो, तो फिर तुम्हें कुछ आता पता बताओ ना। वो लड़की तुम खुद ही देख लो, यही है। कहाँ है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, बताओ ना बाबू। एक शर्त पे बताऊंगा। वो क्या? मेरे साथ शादी करना पड़ेगी। अरे बाबू, जरूर करेगी। अच्छा? यहाँ कोई ऐसी लड़की नहीं है जो मेरी बात टाले। ए बाबू, बताओ ना वो कहाँ है? चलो बताओ। यहाँ तो कोई लड़की नहीं है बाबूजी। अब यही थी। अरे कहाँ गई थी ये कपड़े पहनकर? माँ, वो जरदाजा की शादी में गई थी। मगर वो तो कल है। कल तो है मगर आज भी थी। माँ, तेरा दिमाग ठीक है? शादी कल भी होगी और आज भी थी। माँ, तू समझती क्यों नहीं? वो मायूं बैठी थी ना। हाँ, मायूं बैठी थी।
और तू ये नए कपड़े पहनकर चली गई। बड़ी मुश्किल से चंद जेवरात और कुछ कपड़े बना रखे हैं तेरे ब्याह के लिए। अब सुख गाँव की हर शादी पे नए कपड़े पहनकर चली जाती है। मैं तेरे ब्याह में क्या दूंगी तुझे बेटी? तो क्या पुराने कपड़े पहनकर चली जाती माँ? हरगिज नहीं। अरे शकूर, तुम? आज इसका इंतजार वो शाहकार आ गया। अब तो शकूर फितना आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या हाल है तुम्हारा शकूर? पहले से तो बहुत बेहतर है। बेटी, यही है तुम्हारा शकूर चाचा। सलाम करो। सलाम चाचा। जीती रहो, जीती रहो। जाओ अपने चाचे के लिए शरबत लेकर आओ। जी अच्छा। आओ शकूर, आओ, बैठो ना। ये इतनी सी थी जब मैं इसे छोड़ कर गया था। देखते ही देखते बेहद जवान हो गई है। लड़की रात देखते ही देखते जवान हो जाती है। तुम सुनाओ, आज हम तुम्हें कैसे याद आ गए? तुम लोगों को भूला ही कब था। शहर में जरा सप्लाई के काम में मसरूफ हो गया था। वैसे ध्यान तुम्हारे और गुलजाना ही की तरफ रहता था। अच्छा ये तो बताओ भाभी, गुलजाना का कहीं से रिश्ता वगैरह भी आया? नहीं, देवा और गरीब माँ की बेटी का रिश्ता इतनी जल्दी तय नहीं हुआ करता शकूर। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अगर इसका रिश्ता हो जाता तो मेरी तो सारी मेहनत रायगां चली जाती। देखो भाभी, मैं इसका रिश्ता किसी बहुत ही ऊंची जगह करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसका दूल्हा बहुत पढ़ा लिखा, बेइंतहा करप्ट किस्म का इंसान हो। ये तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम ऐसा सोचते हो, मगर ऐसे रिश्ते तो किस्मत से ही मिलते हैं। अरे भतीजी की शानदार किस्मत ही तो मुझे यहाँ खींच लाई है। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी भतीजी को शहर ले जाऊंगा। वहाँ उसकी अच्छी तरह मरम्मत करके, उसके डेंट वेंट निकलवा के उसे ब्याह दूंगा। अच्छा। फिर वो मुझे और तुम्हें जिंदगी भर दुआएं देती रहेगी। लो चाचा, शरबत। बहुत सही मौके पे मुंह मीठा कराया है भतीजी। चल तैयार हो जा, तू मेरे साथ शहर जा रही है। सच? सच चाचा? तुम मुझे शहर ले जाओगे? और वहाँ किसी पढ़े लिखे नौजवान के साथ तुझे ढाल दूंगा। चल तैयार हो जा। माँ, मैं अपनी सहेलियों से मिलकर आऊँ? ओहो, पूछना क्या है, जा। फिर तू कहाँ और तेरी सहेलियाँ कहाँ? मैं अभी आई माँ। बड़ी सीधी है मेरी बेटी। शहर वाले इसे पसंद कर लेंगे ना? क्या बात करती हैं आप। शहर में तो एक से एक शरीफ आदमी पड़ा हुआ है, और फिर मेरी भतीजी लाखों में एक है। बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी नहीं, एजी कहो, एजी। मैंने कहा सुनते हो, एजी। हाँ जी। हाँ जी। मैं शहर जा रही हूँ। शहर जा रही हो तो जाओ, मैं कोई रक्षा तो नहीं हो कि मेरे ऊपर बैठ के जाना। पागल तुम? हाँ, पागल की बच्ची मैं। बाबूजी कहाँ है? बाबूजी बहुत खुश हैं जहाँ हैं। उनसे कह देना कि मैं आई थी और मैं अपने चाचा के साथ शहर जा रही हूँ। मैं इंसान का बच्चा हूँ, कबूतर का पट्ठा नहीं, जो आएंगे कबूतरा जाएंगे कबूतरा, पैगाम ही पहुँचाता रहो। सुनो, वो तुम्हारी सहेली गुलजाना कहाँ है? वो तो अपने चाचा के साथ शहर चलेगी बाबू। शहर चलेगी? तो फिर आप इनमें से पसंद कर दीजिए। बस ये दो लड़कियां बुक हैं। ये तस्वीरें कितनी पुरानी है? मेरा मतलब कहीं ऐसा ना हो कि तस्वीर में कुछ हो और वैसे कुछ। जी नहीं सेठ साहब, हम कारोबार में बदयांती नहीं करते। यहाँ पर आप जैसे शरीफ लोग भी आते हैं और फिर हम इज्जतदार लोग हैं, घपला नहीं होगा। ठीक है, ये लड़की अच्छी है। बेहतर है। जी भी जी, 8 नंबर को 2 नंबर कमरे में पहुँचा दो। बहुत अच्छा है। जाइए सेठ साहब। ख्याल रखिएगा, 2 घंटे की बुकिंग है, इससे ऊपर आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा। क्या बात करती हैं आप? मैं यूं गया और यूं आया। और पुराना पीस उठाया भाई।
क्या बात है खानम, सर को बहुत पानी दे रही हो, कान का फूल बड़ा हो गया। ये कौन है? भतीजी है मेरी, शहद लाया हूँ बिहाने के लिए, इसे बिल्कुल ही मॉडर्न कर दो। ऐसा मॉडर्न करूंगी कि आप भी क्या याद करेंगी। तो फिर गिनती ही रहोगी। चाचा, हाँ? तुम इतने बड़े घर में रहते हो? हाँ बेटी, तुम भी अभी यहीं रहा करोगी। अच्छा भाई आ गए। आइए उस्ताद जी, अल्लाह साहब खैरियत के लिए आया। खैरियत नाम है इनका? नहीं नहीं, गुलजाना नाम है, शहर में लाके इसका नाम मैंने जरूरी रख दिया है। ये तो माँ का नाम है चाचा। दादी, किसी लड़की से कहिए कि बच्ची को कमरा दिखा दे, आराम करेगी। आराम करेगी ना? हाँ ठीक है। इसकी तस्वीर कल खिंचवाओगे या अभी फोटोग्राफर बुलवा लूं? इतनी जल्दी क्या है, इसकी फोटो तो किसी बहुत ही बड़े फोटोग्राफर से खिंचवा कर एल्बम में लगाऊंगा। बड़े गजब का फेस है पिताजी। अरे मुंशी जी, कोई बहुत ही अच्छी स्टोरी और चार्ट है, सेक्सी किस्म के गाने लिखो। पहाड़ पर से कियामत उतार लाया हूँ। क्या हुआ? खाना ये दलदल का बना है क्या? क्यों? मैं बैठी तो एकदम नीचे जाने लगा। दलदल का नहीं, ये फोम का बना हुआ, तुम्हें बड़े मजे की नींद आएगी। माली, ना जाने ये सब लोग कहाँ चले गए। ये क्या? मैं तो पहले तुम सब लोगों की जरूरतों का ख्याल रखता हूँ। अगर फिर भी तुम्हें तनख्वाह में कुछ कमी महसूस होती है तो आप तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। इन चीजों की क्या जरूरत है? बात तनख्वाह में इजाफे की नहीं है साहब, बात यह है कि हमें अपने लिए मालकन की सख्त जरूरत। ओहो, हम कब से कह रहे हैं कि आप शादी कर लीजिए और आप है कि सुनते ही नहीं। और आज हम फैसला करके आए हैं कि आपसे शादी के लिए हाँ करवा के ही रहेंगे। देखिए ना, सुना सुना घर में काटने को दौड़ता है। लेकिन मेरी शर्त है। क्या? तुम अपनी पसंद की मालकिन ढूंढ लो, जिसे तुम पसंद करोगे मैं उससे शादी कर लूंगा। क्या कर रही है हमारी भतीजी? चूना लगा रही हूँ चाचा। अच्छा, अभी से लगाना शुरू कर दिया? मगर चूना तो हमेशा दूसरों को लगाया जाता है। अच्छा। लो भाई, वो तुम्हारे उस्ताद जी आ गए, मुंह धो के जरा डांस की रिहर्सल कर लो। ठीक है, एक बात तो सुनो चाचा। वो रिश्ते वाली बात? अच्छा हाँ, रिश्ते वाली बात वो भी हो जाएगी। देखो भाई, रिश्ते कोई मेज की ड्रॉर में थोड़ी पड़े रहते हैं कि छांट के निकाल के दे दिया। ढूंढ रहा हूँ किसी अच्छे घराने का लूज कैरेक्टर सा रिश्ता। हसीना, तुझे तेरे हुस्न की कसम है, रुक जा हसीना, रुक जा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह, इतना सारा जेवर किसी सुनार की बेटी लगती हो। ये घनेरी पलकें, ये गजाली आंखें, ये रेशमी जुल्फें, ये सर्व कद और ये खच्चर जैसा मुंह। सुभान अल्लाह। ऐ खतून आखिर, क्या मेरे साहब से शादी करोगी? शादी अभी करूंगी, तुमसे करूंगी, इसी वक्त करूंगी। कुंडला दे वाला वाले तेरे नाल प्यार पा लिया। बचाओ बचाओ, मेरी इज्जत, मेरी असमत, मेरी असमत, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ बचाओ। ये तो मैनू मेरी पार्टी का लगता जो सारा ही नस गया। कोई गल नहीं। बकवास है, ये नौकर सबका पता नहीं कहाँ मर गया। सुबह से तुम्हारी भाभी बोर्जी खाने में नाश्ता बना रही है और वो सिर्फ ये मेज पे गमला रख के चले गए। भाईजान वो मेरे लिए दुल्हन ढूंढने गए तो तुम बाले हो गए। अरे ऐसे नौकर तो अल्लाह सबको दे। अगर वो तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढने में कामयाब हो जाए तो उनसे कहना कि 20-25 दुल्हनें मेरे लिए भी ढूंढ लें। क्यों भाई, वो तो बोर्जी खाने में काम करती करती मर जाएगी। लेकिन इन्हें क्या मालूम कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जरी से मिलने जा रहा हूँ। आप अंदर नहीं जा सकते, इसलिए कि वो दूसरे प्रोग्राम के लिए ड्रेस चेंज कर रहे हैं। अरे चल, ड्रेस चेंज कर रही है।
लेना चाहता हूँ, प्लीज। बेहतर लाइए। ये लीजिए। नोटों की गड्डी पर आप ऑटोग्राफ ले रहे हैं? आपको ये गड्डी पसंद है तो आप अपने पास रख लीजिए, मुझे इस गड्डी को साइन कर दीजिए। नोटों की कमी नहीं है अपने पास। लीजिए। शुक्रिया, ये आप ले लीजिए। जी नहीं, शुक्रिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं। खैर, ये बात तो मैं नहीं मानूंगा, नोटों की किसी जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप वैसे नहीं लेना चाहते तो ऐसे ले लीजिए। क्या मतलब? अपना कीमती वक्त में से कुछ वक्त मुझे देकर उसकी कीमत ले लें। बहुमत, चल जाओ यहाँ से। इस तरह चीख रही हो जैसे बड़ी पाक दामन हो। नाचने गाने वाली लड़कियां इस तरह नहीं खर्चा करती, समझी? औकात ही क्या है तुम्हारी? चंद नोट बोलो, कितना नोट चाहिए तुम्हें एक रात में? कान खोलकर सुन लो, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो दौलत के लिए बिक जाती है। तो फिर इस पार्टनरशिप का फायदा ही क्या? अरे भाई, हमने तो ये सोचकर तुम्हारे साथ पैसे लगाए थे कि घंटे 2 घंटे के लिए नए चेहरे मिल जाया करेंगे और तुम्हारा काम भी चलता रहेगा। शेर साहब, घंटों के हिसाब से तो आजकल किराए की साइकिल भी नहीं मिलती। आप चाहें तो आपका काम बड़े मुनासिब तरीके से हो सकता है। वो कैसे? मेरी रोजी भी हलाल हो जाएगी, आप उससे शादी करें। ना, शादी वादी के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। यही घंटे 2 घंटे वाली बात करो। आप समझे नहीं, कल रात आप उससे शादी कर लें, परसों सुबह किसी मुनासिब वक्त पर उसे तलाक दे दीजिए। शाम को शादी, सुबह तलाक। ये पहाड़ी हिरनी शेर साहब इसी तरह काबू में आएगी। यकीन जानिए, आज तक इस फूल तक किसी भौरे की पहुंच ही नहीं हुई। अच्छा, तो फिर मुबलिग 15,000 रुपए हक के महर आप मुझे इनायत फरमा दें। मंजूर। ये लो एडवांस। है तो कबूल किया मैंने। तो फिर कल शो टाइम के बाद आप कपड़े पहन कर आ जाइएगा, वही शादी ब्याह वाले। शादी ब्याह वाली। तुम्हें मेरी कीमत ज्यादा भी मिल सकती है। ओ तौबा 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 तौबा, क्या बात कर रही है? अरे भाई, ये तो पैसे मैं तेरी शादी के लिए मांग कर लाया हूँ। कल को तेरी शादी हो जाएगी और परसों सुबह मुझे तलाक भी हो जाएगी। कान खोल कर सुन लो चाचा, मैं अपना सौदा नहीं होने दूंगी। ये जुल्म नहीं, मेरा हक है। तुम्हारा शौहर मेरा कर्जा अदा किए बगैर मर गया। मैं ये डिग्री लेकर आया हूँ। अब तुम न ये मकान में रह सकोगे और न ये भैंस बकरियां अपने साथ ले जा सकोगी। खुदा का खौफ करो चौधरी, मैं अपनी जवान बेटी को कहाँ ले जाऊँ? कहाँ ले जाकर इसकी इज्जत की हिफाजत करूँ? अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कर दो। क्यों? ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है ना? अरे अरे, क्या बकते हो? ये सुफेदी देखी है? अरे उम्र देखी है अपनी, और ऊपर से 3 दम खा रहे हो। इसके बाप के बराबर हो तुम। माँ जी, आप मेरे साथ चले, मैं अपनी बहन का रिश्ता अपने साहब से करवा दूंगा। दहेज की भी जरूरत नहीं है और बिल भी पास हो चुका है। अबे साले, इतना अच्छा छाट तबाह कर दिया। अब तो मेरे पास नेगेटिव भी नहीं है कि मैं शूटिंग कहाँ से करूंगा। सिर्फ पढ़वा दे, मारो ताले को। पढ़वा दी, मैंने तो नहीं पढ़वाई, और मैंने तो नहीं पढ़वाई। अरे तू बता, तेरे साथ क्या हुआ? वही हुआ जो मंजूर खुदा हुआ। लड़की के बाप ने मेरे पीछे कुत्ता लगा दिया। अरे कुत्ते के पीछे कुत्ता लगा दिया? मर गया। तेरे साथ क्या हुआ? अरे बहुत बुरा हुआ। किसने किया? लड़की के बाप ने कमरे में बंद करके नौकरों से वो बैठी लगवाई है। वो बैठी लगवाई है कि अपने बाप का रिश्ता भूल गया। ठीक किया। अरे तू भी आ गया, ये भी आ गया, मैं भी आ गया।
वो अपना चौथा पीस कहाँ रह गया? तुम कुत्ते पे आ गए? कौन है तुम? सर मैं आपका ड्राइवर हूँ, कोई मलबोल का थान नहीं। ओहो, क्या हुआ तुम्हें? आपके रिश्ते के लिए एक बॉक्सर की बीवी का रिश्ता मांग बैठा। भैया कैसे काम पे लगा रखे हैं? बिल्कुल ठीक। अब ये ड्राइविंग के लायक नहीं रहा, इसे खूंटी पे लटका दो। जाओ बैठे, जाके आराम करो। अब किसी बॉक्सर के पास न जाना। अच्छा जाओ, शाबाश। यार अकबर, देखना ये वही लड़की तो नहीं जो शिकारा चलाती थी, जो मेरे साथ सेट हो गई थी? लगती तो वही है। लगती नहीं बल्कि 100% वही है। मेरा ख्याल है आज शाम से चल के देख लेते हैं। हाँ जरूर से देखना चाहिए। मर्द ने खींचा चल, वक्त ने पैर में घुंघरू बांधे, मर्द ने खींचा आंचल, औरत नाची दमा दम 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 दम, औरत नाची छमा छम 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 छम। जिस्म के मर्द ने भाव चुकाए, रूह को करके घायल, औरत नाची दमा दम 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 दम, औरत नाची छमा छम 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 छम। बेशर्मी का काजल, औरत नाची दमा दम 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 दम, औरत नाची छमा छम 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 छम। गंगा जल और तोड़ के लाज की छागल, औरत नाची दमा दम 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 दम, औरत नाची छमा छम 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 छम।
ये वही है, मैं भी आता हूँ। बात सुनो, अगर ये वही है तो तुम बैठो, मैं हो गया। नहीं 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 नहीं, वो आपको देख के डर जाएगी। मुझे देख के डर जाएगी? इसका मतलब है कि मैं तो ड्रैकुला का बच्चा हूँ ना। वाह वाह, माशाल्लाह, क्या खूब नाची। अब मजा तो इस गाने पे आएगा। गुलजाना, मैं चाहती हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। मैं गुलजाना नहीं, जरी हूँ। तुम यकीनन वही हो। मैं तुम्हें किस तरह बताऊं कि तुम जिस मासूम गुलजाना को जानते हो, उसकी निशानी पर नाचने गाने वाली की मोहर लग चुकी है। ये क्या अपने आप से बातें कर रही है मेरी भतीजी? चाचा, तुमने मुझ पर बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है। बेटे, मेरे जुल्म और अपने गुस्से को इस शरबत में घोल कर पी जा, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। नहीं चाचा, इस वक्त तो सिर्फ जहन में को जी जा रहा है। वो दे सकते हो तो दे दो। बेटी, इस वक्त रात को जहर कहाँ से मिलेगा? फिलहाल ये सादा शरबत ही पी ले। बड़ी जज्बाती हो गई है मेरी भतीजी। चल चल बेटा, लो पी ले। शाबाश शाबाश पी। आहा आहा, देखो भाई कैसा उतर रहा, नजर आ रहा है। आहा, लकीरें बनती जा रही हैं। शाबाश। आहा, झटका लगा। मुझे क्या हो रहा है चाचा? मेरा सर क्यों घूम रहा है? फिक्र न करो, सुबह तक तुम भी घूम जाओगी भतीजी, तुम भी घूम जाओगी। जाने दूं, मैं तुम्हारी पूरी कीमत अदा कर चुका हूँ और आज मैं एक एक पाई वसूल करूंगा, एक एक पाई। यूसुफ भाई और भाभी का है? आ रहे हैं साहब। ये कौन है? लड़की। ये लड़की कौन हो तुम? उठो। जाना तुम? आप? ये कमाल है, लोग तो अपने मेहमानों को सर आंखों पे बिठाते हैं और तुमने मेज के नीचे बिछा दिया। भाईजान पता नहीं ये यहाँ पर कैसे आ गई? बहन, बाहर आ जाओ। एक ही मेरा मतलब ये चक्कर क्या है? ईमान से भाईजान कोई चक्कर नहीं, ये वो गुलजाना। कितने जाना?
गुलजाना बाहर वाली। कौन हो तुम? मैं गुलजाना। ये बाबूजी और ये पागल मुझे जानते हैं। पागल गुलजाना, तुम यहाँ कैसे आई? बाबूजी, मेरा चाचा बड़ा कमीना निकला, मेरा रिश्ता कराने लाया था और यहाँ लाकर मुझे नचाने लगा। वो तो सिर्फ कमीना नहीं निकला बल्कि कंजर निकला। क्यों जी? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर उसने एक सेठ से मेरी इज्जत का सौदा कर लिया और मैं अपनी इज्जत बचाकर भागते हुए यहाँ आकर मेज के नीचे छुप गई। फिर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। अच्छा, तो ये बात है। बाबूजी, अब मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। पहले मुँह हाथ धोकर नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें छोड़ाता। हाँ, मैं तुम्हें गुसल खाना दिखा दूँ। आप रहने दीजिए, आओ मेरे साथ। यार, ये बीवी है, कोई जेलस क्यों होती? भाईजान, मुझे क्या पता, मैं कौन सा शादीशुदा हूँ। भाईजान, आपको और भाभी को मेरे साथ गुलजाना की माँ के पास जाना पड़ेगा। क्यों? वो शायद उसकी माँ को आप सबको काम पर। नहीं, मेरे साथ उसको कोई काम नहीं। फिर शायद हमें हो जाए कोई काम। सुदान की टूटी। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए माँ जी। अकबर और गुलजाना एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर आप ये रिश्ता कर देंगी तो इन दोनों को खुशियाँ मिल जाएंगी। आप हम पे यकीन कीजिए, मेरी जिंदगी में इसको कोई दुख नहीं होगा। हाँ कह दीजिए ना माँ जी। अच्छा, अल्लाह करे ये दोनों सारी जिंदगी खुश रहे। अल्लाह आपको बालों की ओर पे लगाए माँ जी। अच्छा माँ जी, हम बारात लेके कब आए? जब चाहो ले आओ बेटी। मैं गरीब औरत हूँ, बेटी को 3 कपड़ों में रुखसत कर दूंगी। माँ जी, इस तकल्लुफ की भी क्या जरूरत है? नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। क्यों मानो? जी। चलो अब चलो, अकबर सजदे में पड़ा होगा, उसको जगह उठाएं, कहीं गुजर ही न जाए। अभी बहुत काम करने हैं। मौलवी की कटिंग करवानी है, बाजे वालों को बुलवाना है, जल्दी चलो। ये सब कुछ आने वाले नन्हे मुन्ने मेहमान के लिए। भाभी, दरअसल हमने ये सोचा कि अगर आने वाला छुट्टी के रोज आ गया तो दुकानें होंगी तमाम बंद। इसलिए हमने सोचा कि वो उसने तो आते ही मुझे कहना कि ताया अब्बा लफ्ज़ दूर फिटे मुझ तुम्हारा, सारी जिंदगी अपनी सेहत बनाने में गुजार दी है और हमारे लिए एक खिलौना भी नहीं लाए। आप भी बहुत जल्दबाज हैं। क्या पता आने वाला लड़का है या लड़की। अच्छा भाई, मुझे तो आज तक ये भी पता नहीं चला कि तुम लड़की हो या लड़का, क्योंकि इतनी देर हमारी शादी को हो गई है और ना कोई लड़की ना लड़का। कम से कम एक आध पीस इस किस्म का ही बना लिया होता। वैसे ये भी आप जैसे ही है। अगर कुछ भी है, जो भी आने वाला है, आपका तो कुछ न कुछ तो लगेगा ना। नहीं लगेगा क्यों नहीं है, वो तो हमारा तायाबा लगेगा ना, हम उसके तायाबा लगेंगे। मैं तायाबा जी। जी बेटे। अब थोड़ी देर के लिए आ जाओ बेगम, चले। अजीजम जी, जच्चा बच्चा के साथ ज्यादा फ्री नहीं होना है। क्या कह रहे हैं? ये लो। सिरी, अब कितनी देर है? मुझे क्या मालूम। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो मैं कान लगा के पूछ लूं, शायद मुझे बता दे। बेशरम। मैं कहाँ भतीजी, कहाँ ये डब्बे लेके घूम रही है? इनसे मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरे तुम जैसे लोगों से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, तो ये तो हमारे भी दामाद निकले। बहरहाल मैं भी साथ चलता हूँ, अपने दामाद का घर ही देख लूंगा। दफा हो जाओ। चलो। LEM 1494 और मेरा नाम भी है अब्दुल फितना। तुम्हारी तो मैं जड़ों में बैठ जाऊंगा। मैं आज शाम को ही पता चला लूंगा कि वो कौन है, क्या करता है और कहाँ रहता है।
क्या नंबर बताया था? LEM 1494। LEM 1494। कुछ नहीं कहूंगा। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तुमने सेठ अकबर को कत्ल किया था? बोलो, तुमने सेठ अकबर को कत्ल किया था? जी हां। नोट कीजिए और आना।
मुजरिम इकबाल जुर्म करा। नोटेड। तुमने ये कत्ल क्यों किया था? बोलो बोलो, ये कत्ल तुमने क्यों किया था? याद रखो, तुम सच बोलने का हलफ उठा चुके हो। कुछ मत छुपाओ, सब कुछ साफ साफ बता दो। तुमने ये कत्ल क्यों किया था? मैंने ये कत्ल जरी के कहने पर किया था। नहीं, ये झूठ है, ये गलत है। बयान जारी रखा जाए। हजूर वाला, मेरे जरीफ के पुराने ताल्लुकात थे। मेरे ही इशारे पर इसने सेठ अकबर से शादी की थी। उस बेवकूफ ने सुहाग रात ही को अपनी तमाम दौलत और जायदाद जरी को देकर अपने जिंदगी के दिन कम कर दिए, और इसने दौलत हासिल करने के बाद मुफ्त गरीबों से चाहा, लेकिन वो ऐसा करने पर तैयार न हुआ। उसके बाद नतीजे के तौर पर जरी ने मुझसे मदद चाहिए, और प्रोग्राम मुताबिक जरी ने मुझे सेठ अकबर को कत्ल करने का मौका फराहम किया। मैंने उसे कत्ल किया। वाला इकरार जुर्म करने के साथ साथ मैं अदालत से रहम की दरखास्त भी करूंगा, इसलिए कि ना चाहते हुए जरी के मजबूर करने पर मैंने सेठ अकबर को कत्ल किया था। जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। इस पर कत्ल का इल्जाम साबित हो चुका है, इसलिए अब ये मुझसे इंतकाम लेने के लिए मुझे अपने ही शौहर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कराना चाहता है। मुलजिमा जरी को हिरासत में ले लिया जाए। मजा आ गया सेठ सईद के बयान का। एक एक डायलॉग उस बेवकूफ ने वही बोला है जो हमने उसे याद कराया। मगर फितना साहब, इससे फायदा क्या होगा? सजा तो शेर साहब को होकर रहेगी, तो आपने बेचारी जरीन को क्यों फंसा दिया मुफ्त में? फितना कोई काम मुफ्त में नहीं करता। हमने एक तीर से दो शिकार किया। सेठ सईद के पास अपना था ही क्या, रेस कोर्स से जीती हुई दौलत थी। अगर उसकी हराम की कमाई कुछ दिन हमारे पास आके हलाल हो जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है? और फिर अगर जरीन को भी सजा हो जाए तो हमारा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा। अदालत कत्ल के मुलजम और गवाहों के बयानात सुनने के बाद इस फैसले पर पहुंची है कि मुलजमा जरी के इशारे पर ही सेठ अकबर को कत्ल किया गया था। लिहाजा अदालत मुलजमा गुलजाना और जरी और मुलजम सईद को जेर दफा 302 ताज़ीर आते पाकिस्तान 20-20 साल कैद व मुशक्कत की सजा देती है। अपील दायर कर दी आपने? नहीं। क्यों? जरी बहन ने अपील दायर करने से मना कर दिया। मगर क्यों? क्या वो बेगुनाह होने के बावजूद सजा काटना चाहती हैं? वो कहती है कि जब लोग कुरान पाक जैसे मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर झूठी गवाहियां देने लगे तो फिर अपील दायर करने से क्या फायदा? जो बदनामी होनी थी हो चुकी, जो इल्जाम लगना था लग चुका। अच्छा है कि बाकी जिंदगी दुनिया वालों से अलग थलग जेल में गुजार दो। कितने दुख की बात है, चंद सिक्कों की खातिर लोग खुदा, रसूल और कुरान पाक को भी भूल जाते हैं। ऐसे लोगों पर खुदा का अज़ाब जरूर नाज़िल होगा। हाँ, मगर किस्मत ने जरीन बहन पर एक और सितम भी तोड़ा है। क्या? गांव से उसकी मां के मरने का खतरा है। आपने उन्हें तो नहीं बताया? नहीं, वो बेचारी पहले पे कम दुखी है कि उसे मां की इतला देकर और दुखी कर दो।
पूरे दिनों से है ना? लड़का मुबारक हो। यूँ कहो कि नया कैदी मुबारक हो। माँ तो खैर अपने किए की सजा भुगत रही है, ये बेचारा यहाँ अपनी माँ के गुनाहों की सजा भुगतेगा। चलो अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। हाँ बहन, अब ये दुआ करो कि बड़ा होकर ये भी जेल में ही जिंदगी ना गुजारे। लड़का मुबारक हो। यूँ कहो कि नया कैदी मुबारक हो। माँ तो खैर अपने किए की सजा भुगत रही है, ये बेचारा यहाँ अपनी माँ के गुनाहों की सजा भुगतेगा। हाँ बहन, ये पैदा तो जेल में हो ही गया है, अब ये दुआ करो कि बड़ा होकर ये भी जेल में जिंदगी ना गुजारे। तुमने अपने शौहर को कत्ल करने से पहले इतना तो सोच लिया होता कि उसका तुम्हारे बच्चे पे क्या असर पड़ता। और जानती हो, दुनिया वाले तुम्हारी औलाद को तुम्हारे नाम का ताना देकर दलील करेंगे और कहेंगे इसने एक नाचने और गाने वाले पाटला की कौन से जन्म लिया है। मैं भी कितनी बदनसीब हूँ कि मुझे उसके कत्ल के इल्जाम में सजा दी गई है जिसे मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहती थी। इसलिए आज मैंने उनकी निशानी आपके हवाले कर दी ताकि मेरा कुछ दुख उस तक में पहुंच सके। इत्मीनान रखें जरीन बहन, ये अब आपका नहीं हमारा बेटा है। इसे कभी मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं उसकी माँ हूँ। अगर जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इसे मेरा और अपना रिश्ता मालूम हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। जिंदा नहीं रहूंगी। ये ना तुम ही सुनाओ। सो जा, बच्चा माँ की गोद पहचानता है। जब इसका ये हाल है तो देखो जरीन बहन, माशाल्लाह तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया। ये मेरा बेटा नहीं, आपका बेटा है। मैं इतनी खुशकिस्मत कहाँ हूँ कि मैं इसे बेटा कह सकूं। ऐसा न कहो बहन, हमारे पास तो ये तुम्हारी अमानत है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इसे बेटा कह के अपने सीने से लगाओगे। नहीं सुभैया, मैं नहीं चाहती कि फिर कोई सपना देखूं, फिर कोई नया दुख सहूं। आज के बाद आप इसे यहाँ मत लाइएगा। मैं नहीं चाहती कि ये होश की आंखें खोलकर अपनी माँ को सलाहों के पीछे देखे। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मेरी बीवी फौत हो गई, रशीदा मर गई है। मेरी बच्ची का क्या हुआ? तुम फिक्र न करो, मेरे पास है। तुम्हें तो मेरी कमजोरी का पता है, किसी की बच्ची को सड़कों पर रुलता देख ही नहीं सकता। और फिर मैं तो यारों का यार हूँ। तुम्हारी बच्ची को बिल्कुल अपनी भतीजी की तरह पालूंगा। तुम्हारी कमी तो कभी महसूस ही नहीं होने दूंगा। थारी तलवार बना दीजिए कि जिधर को चले। हाय 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 हाय, बस गर्दनें ही गर्दनें गिरी मिले। देखते जाइए, मैं तो इसे पूरा असला खाना बना दूंगा। हाँ, वेरी गुड। मैं ये चाहता हूँ कि इसके बाप ने इस काम में जो रकम बर्बाद की है वो ये बच्ची कमा के लाए, बल्कि इससे चौगनी कमा के। अरे कमाएगी, जरूर कमाएगी। आओ नाज़ली बेटी, अपने अब्बा को आज का सबक सुनाओ। ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, शाम तक
भटक रहे हैं? आज तक वक्त ने मुझे गुजारा है, लेकिन आज मैं वक्त गुजार रहा हूँ। क्या मतलब? वक्त इतनी तेजी से गुजर गया है बानो कि आंख बंद करते जवानी से बुढ़ापा आ गया है। लेकिन आज यूं महसूस होता है जैसे जैसे ये वक्त भी कम वक्त थम गया है। आपसे ज्यादा आज जरूर बहन बेचैन होंगी। सोचता हूँ कहीं फैसल को देख के वो अपने सब्र का दामन न छोड़ दे। उनको आने दीजिए। कौन आ रहा है डैडी? तेरी अम्मा है? मैं तेरी आंटी आ रही थी। ओह वेरी गुड। डैडी मैं भी आपके साथ उन्हें लेने जाऊंगा। हाँ बिल्कुल आप पे क्या है? जी आपकी दानिश में हम गधे हैं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। हर बात पे आंटी की तरह जिद कर बैठता है ना। हाँ ये तो ठीक है। हाँ भाई ये बताओ कि आंटी के आने की खुशी में तुम क्या क्या कर सकते हो? डैडी जो कुछ आप कहेंगे सब करने के लिए तैयार। पक्की बात? पक्की बात। मंजूर। ठीक। तो सबसे पहले तुम ये ड्राइंग रूम साफ करो, उसके बाद बाथरूम साफ करो, लेकिन इन दोनों चीजों को छोड़ो, पहले नाक साफ करो। बाकी चीजें मंजूर? अगर आंटी को लेने जाने के लिए ये शर्तें हैं तो मुझे सारी शर्तें मंजूर है। बेटे ज्यादा सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं। फिलहाल तुम डिसमेंटल हो जाओ और जाके मेरे कमरे में से लूडो उठा के लाओ, ताकि हम लोग दोनों जरा खेल के वक्त को गुजार सके। क्यों जी? हाँ जी। वक्त तो अब मेरे लिए भी गुजारना मुश्किल हो गया है डैडी। मैंने आज तक आंटी को देखा तो नहीं, मगर यूं लगता है जैसे वो मेरी अपनी है। माँ, फैसल बेटे, माँ, मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे जान, कितना याद करती थी मैं तुझे। किस तरह दिल तड़पता था तेरे लिए। वक्त ने हम दोनों को जुदा कर दिया था माँ। तू मुझे कातिल नहीं समझता ना बेटे? नहीं माँ, नहीं। दुनिया ने मुझे बहुत सताया है बेटे। मैं बेगुनाह थी, मगर कानून ने मुझे सलाह होकर तुझे धकेल दिया। मैंने तो कभी किसी से कुछ नहीं छीना था, मगर दुनिया वालों ने मुझसे मेरा स्वाद, मेरा बेटा और मेरा घर छीन लिया। अब तुम पर कोई जुल्म नहीं कर सकेगा माँ। उस वक्त तुम बेसहारा थी, मजबूर थी, मगर अब तुम्हारा बेटा जवान है। अब ना तो दुनिया वाले तुम्हारा सुकून लूट सकेंगे और ना ही कानून तुम्हें बेगुनाह होते हुए सजा दे सकेगा माँ। सच? हाँ माँ, सच। हाँ। जर्री, क्या हो गया है तुझे? सारी रात कभी तो दीवानों की तरह रोती रही है, कभी खुद से बातें करती रही है। खुद से? मैं तो अपने बेटे से बातें कर रही थी। सुबह तो उसके पास जा ही रही है। आज रात इतनी लंबी क्यों हो गई है? खत्म क्यों नहीं होती ये रात? थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी और फिर बाहर की दुनिया जी भर के देख लेना। बेटे के चेहरे से नजरें हटेगी तो दुनिया देखूंगी ना। सोचती हूँ बेटे को देखकर खुशी से मर ही न जाऊं। कितने अरसे बाद मैं अपने लाल को देखूंगी। कमाल है, मम्मी और डैडी मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप सो रहे थे इसलिए उन्होंने जगाना आपको मुनासिब नहीं समझा। कैसे बैठे? आंटी, आप जरी आंटी है ना? हाँ। ओह आंटी। बेटे। आंटी, मैंने आपको आज तक नहीं देखा था, लेकिन यकीन कीजिए मैं आपका इंतजार इस तरह किया करता था जैसे कोई बेटा अपनी बिछड़ी हुई माँ का करता है। सच? हाँ आंटी, मम्मी और डैडी हर रोज आपका इतना जिक्र किया करते थे कि आप मेरे लिए अजनबी नहीं रहे। अलबत्ता मैं आपके लिए अजनबी जरूर हूँ। नाम मेरा फैसल है, आपके भाई और भाभी का अकलौता बेटा हूँ। मैं तुम्हें उस वक्त से जानती हूँ बेटे,
जब तुम्हें अपनी भी पहचान नहीं थी। अब आराम करने दो बेटे आंटी को, शाम को इत्मीनान से बातें करना। ओह यस आंटी, आप जाके आराम कीजिए प्लीज। कल से मैं आपको खूब सैर कराऊंगा। आप होंगी, मैं होऊंगा और शहर की सड़कें होंगी। बेटे सड़कों की हालत बहुत खराब है, कहीं आंटी की मोच ना निकलवा देना। डैडी मैं आंटी को गाड़ी में लेके जाऊंगा। वेरी गुड वेरी गुड। बाबा, एक शख्स रोज से अनाज देखने आता है और मुझे देख के ठंडी ठंडी सांसें भरता है। तो चला दे उल्टी छुरी, साले पे गरम सांसें लेने लगेगा। यही सोच के तो आज मैंने उसे जरा सी लिफ्ट कराई थी। फिर क्या हुआ? फिर उसने शीशे निकाली, प्रेशर कम करने का कैप्सूल खाया। हाँ। उठा, मेरा हाथ चुमा और भाग गया। नहीं भागा नहीं होगा, वो डिग्गी में से नोट निकालने गया होगा गाड़ी की। नहीं बाबा, मेरा ख्याल है वो कोई शरीफ आदमी था। अच्छा तो फिर शरीफ नंबर 3 होगा वो बेवकूफ। वाह बाबा, क्या शरीफों की भी किस्में होती हैं? हाँ बेटी, शरीफों की 4 किस्में होती हैं। सबसे पहले पैदाइशी शरीफ, इनके पास काफी दौलत होती है, ऐश करने के सामान भी मुहैया होते हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। दूसरी किस्म है बुज़दिल शरीफ। बुज़दिल शरीफ? हाँ, है बड़ी दर्दनाक जिंदगी होती है इनकी। जहन में हर वक्त गुनाह करने का शौक और दिल में हर वक्त बदनामी का ख्याल लगा रहता है। ये तो है। और तीसरी किस्म है मजबूरन शरीफ। इनके पास ना पैसा होता है ना मौका होता है, ये जिंदगी भर महल्ले में मजबूरन शरीफ रहते हैं। हाँ, और चौथी किस्म है जुरतमंद शरीफ। तौबा तौबा तौबा, ये बड़ी खतरनाक बात है, इससे हमेशा बच के रहना। ये काम करने वाली औरत को बेकार कर देता है, निकाह करके घर में बिठा लेता है और फिर जिंदगी भर औरत के थल्ले लगा रहता है। बाबा, तो फिर तो यही सबसे अच्छा हुआ ना? नहीं बेटे, तुम्हारे लिए नंबर 2 सबसे अच्छा है और माल पानी भी भेजता रहता है। तो फिर ढूंढिए ना कोई ऐसा शिकार। बच्चे, इसके लिए तो सिर्फ औरत की अपनी नजर ही काम करती रहती है। हम तो डेकोरेशन का सामान और हर माशके पे सिर्फ 3 दिन के लिए मर्सिडीज गाड़ी का इंतजाम कर सकते हैं। यहाँ क्यों गाड़ी रोकी? पेट्रोल खत्म हो गया। कैसे? सुबह तो टैंकी फुल गया थी। इसका नहीं, अपना। बहुत जोर की भूख लगी है, चले खाना खाते। नहीं बेटे, खाना घर पर ही खा लेंगे। ये ग्लैमर होटल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे आप चलकर तो देखिए। फिर सच्ची बात यह है कि मैं भूख के मामले में बड़ा ही कच्चा। भूख लग जाए ना तो 1 मिनट नहीं रुकता। आइए। बड़ी भूख लगी है। यस सर, यस मैडम। बताइए क्या खाएंगे? जो चीज चाहे। गुर्दे हैं? गुर्दा मत खाइए साहब। क्यों? गुर्दे का जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, इतना बड़ा पत्थर निकला था, उस दिन से मुझे उस चीज से नफरत हो गई है। दिल मिलेगा? हाय, दिल औरत जिंदगी में एक बार दिखती है, जो मैंने मोहम्मद अली किले को दी। अच्छा बाबा, जो मर्जी आज ले आओ। खड़े मसाले का गोश्त खाएगा? हाँ। टींडे खाएगा? हाँ खाएंगे बाबा, लेके तो आओ। टमाटर खाएगा? अरे हाँ लेके आओ, जाओ। करेला खाएगा? अरे बाबा खा लेंगे। यस यस। अजीब चीज है। योर अटेंशन प्लीज, योर अटेंशन प्लीज। लेडीज और यहाँ तक के जेंटलमैन, आज हम आपके सामने एक 20 साल पुराना गाना पेश करते हैं, जिसने आबशार थिएटर को इज्जत बख्शी, दौलत बख्शी, शोहरत बख्शी और आबशार क्लब बना दिया। पेश करते हैं आपके सामने
और आपके सामने पेश करने वाली हैं मिस नाज़ली। चलो फैसल। इसलिए तुम्हें वहां से उठाना। अरे आंटी, ये तो क्या, कोई भी नाचने गाने वाली अच्छी नहीं होती। आइए ना आंटी। जिस तरह तूने मुझे दुखी किया था, अगर तुझसे तेरे आशना को छीन कर मैंने दुखी न किया तो मेरा नाम भी अब्दुल शकूर फितना नहीं। शकूर? अरे मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा भाई, तू आ गया। अरे जालिम, कम से कम आने की इत्तला तो दी होती, मैं जेल के दरवाजे पे बैंड बाजा लेके पहुंच जाता। इत्तला कैसे देता? कितने अरसे से तुमने मेरी खबर नहीं ली। खैर ये तो ना कहो दोस्त, खबर तो मैंने तुम्हारी बहुत अच्छी तरह ली। ये तो बताओ, मेरी बच्ची कहाँ है? बच्ची? तुम्हारी बच्ची? माफ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत नहीं कर सका। तुम्हारी बच्ची 11 साल 7 महीने 3 दिन की थी कि अचानक उसे बुखार चढ़ा, और ऐसा बुखार चढ़ा कि वो 4 आदमियों के कंधे पर चढ़कर कब्र में उतर गई। मेरी बच्ची मर गई और तुमने मुझे इत्तला तक नहीं की। शकूर, शकूर, ये क्या हो गया शकूर? बाबा, देखो मैं कामयाब होकर आ गई। लंबाई माल हाथ आया है। शाबाश बेटे। बाबा, वो तो बहुत आसानी से ज़िबा हो गया। बेटे, थोड़ी खूबसूरत हाथों में हो तो ज़िबा होने वाले को तकलीफ नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा बाबा। ये कौन है? अभी खाली है बेटे। जिस तरह तुम्हें ज़िबा करने का बड़ा शौक है, इसी तरह इन्हें ज़िबा होने का बहुत शौक था। बहुत ही शौकीन आदमी थे बेचारे। आप हैं सेठ सईद। हेलो। हेलो। चेहरे ही से काफी तेज लगते हो। बड़े घर पर बात किए होंगे। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। बाबा, वो भी हॉल में बैठा है। बारिश होने वाली है, कहीं आज रात यहीं टिकीना न हो जाए। बेटे, जब उसे पैसे दे ही दिए हैं तो फिर उसका इस घर में रहना कुछ अच्छा नहीं लगता। जाओ नु खैर नाल टोरा। बिल्कुल ठीक बाबा। बर्दाश्त। बाबा, सेठ साहब तुम्हारे मेहमान हैं या मेरे? मेरे हैं बेटी, मेरे। ये मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं। 20 साल का चिल्ला काट कर आज आए हैं। तुम जाओ जाओ, मैंने इनसे कुछ गैर कारोबारी बात करनी है। मैं हेलो मिसाजी। हेलो। जरा देखिए तो सही, तुम्हें कौन सी टाइम मुझ पर सूट करती है? आप खुद ही पसंद करिए। दरअसल मैं कलर ब्लाइंड, मुझे पीला रंग नीला नजर आता है और नीला रंग काला नजर आता है, और ये जो आपका रंग है ना, ये बिल्कुल ठीक नजर आता है। पर मुसीबत तो ये है कि पूरी मार्केट में इस रंग की कोई टाई नहीं। आप अपनी बेगम से पसंद करवाइएगा। अरे हाँ, हाथ में शादी की लकीर तो है, बस शादी अभी हुई नहीं।
तो क्या इतने अर्से में बगैर टाई के फिरूंगा? फिर लीजिए, कोई हर्ज नहीं होगा। अरे आशी, अरे सुनो तो। फरमाई जी, कौन सा है आप? तुम्हें देखने को दिल तड़प रहा था, इसलिए मिलने चला। कई मर्तबा तुमसे मिलने जेल भी गया, मगर तुम जनाना जेल में क़याम पजीर थी। बेपर्दगी के डर से उन्होंने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। वैसे ये खून का रिश्ता भी क्या रिश्ता होता है, बेचैन करके रख देता है। वैसे माशाल्लाह जेल की आबहवा खासी अच्छी है। तुम्हारे चेहरे की रौनक में कोई फर्क नहीं आया। चले जाओ यहाँ से। नाराज होती हो तो चले जाते हैं। वैसे कुछ करेंसी की जरूरत पड़ गई थी। मेरे पास एक पैसा नहीं है। एक पैसा मांगने तो अभी नहीं आया। अल्लाह का दिया और शौहर का छोड़ा तुम्हारे पास काफी मौजूद है। ना रुपए की जरूरत पड़ गई है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक दमड़ी भी नहीं है। तुम अपने पास से क्यों देती हो? सेठ सईद से ले दो। सेठ सईद? हाँ। बताओ कहाँ है? मैं उससे अपने शौहर की मौत का इंतकाम लूंगी। ना 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 ना, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है। मैं तो कहता हूँ तुम उससे सुलह कर लो। क्या कहा? उसने तुम्हारी खातिर 20 साल जेल में गुजारे हैं। तुम उसके साथ इखलाफन एक रात गुजार जेल के आटे में बड़ी ताकत है भाई। चल शुक्रिया। कौन है आप? आबशार क्लब का पिरो पिराइटर। फरमाइए। जरी बेगम से कुछ कर्जा लेना था, मांगा तो नाराज हो गई। खैर कोई बात नहीं है, अदालत में जाके वसूल कर लेंगे। सुनिए न चले कि उनका कर्ज मैंने अदा किया। अच्छा, काफी सादतमंद मालूम होते हो। वैसे उसूली तौर पे उनका कर्जा तुम। ये लो मेरा कार्ड। कल 10,000 की पे। मैं बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है? ठीक है। यार आशी के मुताबिक कोई मालूमात हासिल करना भाई। मसलन कि उसका करेक्टर लूज तो नहीं? अबे नहीं यार, कहीं उसकी मंगनी तो नहीं हुई? अगर मंगनी हुई है तो हथौड़े से तोड़ दे। अबे ये बात भी नहीं है यार। अगर उसकी मंगनी हो गई है तो उसकी मंगनी टूटने के कितने इम्कान हैं, और अगर उसकी मंगनी नहीं हुई तो मेरे साथ मंगनी होने के कितने चांसेस हैं? क्या मतलब चांस का ताल्लुक है ना मेरे ग्रेजुएट बिज्जू, वो तो तुम अवेल कर ही लोगे। हाँ एक बात बताओ, उनके घर में कहीं कुत्ता तो नहीं? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मैं वहाँ पर मालूमात हासिल करने के लिए जाऊँ और कुत्ता साहब मेरी 300 रुपए की पतलून की निकर बनाकर मेरे हाथ में पकड़ा दे। एक बात बताओ, वैसे पिछले बार कुत्ता कोई नहीं। बाकी इंशाल्लाह मैं कल ही जाकर सारी मालूमात हासिल करके तुम्हारे हाथ में पकड़ा। अबे बता ना यार, वो कैसे? तू पहलू उस मुटियार दे काटा पता दाते अगे खराब मैं आप ही करना। जानने की है? बिगाड़ में कोई है? फरमाइए किससे मिलना है आपको? घर में कोई है तो नहीं? आप बताएं किससे मिलना है आपको? मेरा मतलब है कि आशी बेटी क्या यही रहती है? जी हाँ, मैं ही आशी हूँ। तू आशी है? तो फिर बेटी मेरे सीने न लग जा था करके। बेटी ये कौन है बेटी?
तो क्या आपने समझा है कि मैं बसों में सुरमा बेचती हूँ? नहीं बेचती है? पहले बेचती थी बेटे, पार्ट टाइम। छोड़े इस बात को। आप भूल गई, आप और हम ब्रिज ऑन द रिवर क्वायर पर नहीं मिले थे जब आप अपने हस्बैंड के साथ थी और मैं अपने बॉयफ्रेंड। क्या आपके हस्बैंड आजकल क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? उनका तो 2 साल हुए इंतकाल हो गया। आप कैसे बच गए? जी, मेरा मतलब ये है कि भैया मर गए और मुझ कसम पीने को खबर तक न हुई। भाभी बताए कि भैया कैसे मरे, किस पे मरे, कितनी बार मरे और क्या करते हुए मरे? उनका हार्ट फेल हो गया। ये कहें कि उनकी ब्रेक फेल हो गई है, बाकी दिल है नामुराद चीज। दिल लेके मुकर गया है, सजन बेईमान निकला बहाए हुए। अच्छा ये बताइए, कैसे तशरीफ लाई हैं आप? मैं रात अपने बेडरूम पर सो रही थी कि मेरे जहन की स्क्रीन पर आपका ख्याल उभरा, इतना उभरा कि दबाना मुश्किल हो गया। मैंने सोचा कि आपको राशि बेटी को जाके मिल लूं। कितनी अच्छी राशि बेटी। तो इसकी मंगनी भी नहीं हुई? हाँ, मंगनी नहीं हुई तो क्या लड़के वालों ने घर नहीं देखा? भी अपनी मंगनी 6 हुई और 6 दफा टूटी तड़क करके। रिश्ते तो इसके बहुत से आए, मगर कुछ मुझे पसंद नहीं आए और कुछ ही फिर। बहन जी, एक रिश्ता मैं भी अर्ज कर दूं। हाँ बताइए। लड़के का चांद है, बस आफ्ताब है, बस कुछ न पूछो, खुदा की कसम लाजवाब। क्या मतलब ये कि खानदान का एक ही पीस बचा है, करोड़पति बाप का एक ही बेटा है। एक इतना है कि 24 घंटे मस्जिद की सीढ़ियों में लेटा रहता है। लोग समझते हैं कि शायद जूते उठाने के लिए आया हुआ है। शरीफ इतना है कि आ जाता है। बस बहन ये पूछ कि आज के दौर में न सीधा का मिलना बहुत मुश्किल। तो फिर किसी दिन उसकी तस्वीर लेकर आइएगा। कौन सी बात है? पागल को जो बात उसमें है उसकी तरह नहीं। जरा गौर से देखे, इतना नूरानी चेहरा है। क्यों की ख्याल थी? जरा सोचने को होते हैं, बल्कि ऐसा करें कि आप उसे परसों साथ हैं। इफ यू डोंट माइंड, कल मैं नहीं आऊंगी इसलिए कि मुझे जरा दमे की शिकायत रहती है। हाँ, वो जो मेरा मुल्तान वाला हामिद है ना, उसमें से जो मेरा बेटा है ना, उसको मैं इसलिए नहीं भेज सकती कि वो जमीनें खराब करने के लिए चीजों की मलियां गया हुआ है। हाँ, मैं अपने बड़े वाले लौंडे के साथ भेजूंगी जो कनेडा वाले खामद में से है। अच्छा, मुझे इजाजत दें, आप माइंड न करें, मुझे साल बाद खामिद बदलने की आदत है। अब हमें इजाजत दीजिए। अच्छा बेटे, अपनी मम्मी और डैडी को भेजना ना भूलना। और हाँ, उनके साथ साथ इनकी मम्मी को भी जरूर भेजना, क्योंकि इस रिश्ते का सेहरा तो उन्हीं के साथ है ना। सेहरा उनके सर से फिसल जाएगा आंटी, क्योंकि वो सर में तेल बहुत लगाते हैं। बाकी आपको पता है कि उनको बाहर के दौरे बड़े पड़ते हैं। आज सुबह की फ्लाइट से वो नियाग्रा फॉल रवाना हो गई है। क्यों? वहाँ जाकर वो पहाड़ से गिरकर नहाएंगे। नमस्कार यार। अच्छा आंटी, इजाजत दीजिए आप। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा, अल्लाह खैर, फिर इंशाल्लाह फिर आएंगे। खुदा हाफिज। मेरी जाने वफा आंटी छोड़े ना, ये क्या कर रही हैं आप? मेरा एक काम कर दीजिए आंटी जी। आपको कैसे पता चला? मुझे पता है बेटे, इस उम्र में लड़कों को यही जरूरी काम होता है। बड़ी अच्छी लड़की है ईमान से। अगर आपका कोई बेटा होता ना, आप उसे फौरन अपनी बहू बना लेती। तुम भी तो मेरे बेटे ही हो। बानू से बात की तुमने? किनसे बात करता? वो तो मेरी अम्मी है और आप है मेरी आंटी। आपसे तो मैं हर बात कर सकता हूँ, लेकिन अम्मी से अपनी शादी की बात करते हुए शर्म आती। क्या पट्टी पड़ा रहा है अपनी आंटी को? उसने कोई लड़की पसंद कर ली है अपने लिए? है? मगर कौन है और किस खानदान से है बेटे? आशी नाम है, गुलबर्ग में रहती है। बहुत ही नेक और शरीफ खानदान है उसका। ना सारी जिंदगी दुआएं दूंगा आपको। ओहो, घबराओ मत, इंशाल्लाह वो जल्द ही इस घर में दुल्हन बनकर आएगी। ओह आंटी, यू आर ग्रेट। आप मेरी आंटी नहीं, बॉस।
जहाँ तक रिश्ते की बात है, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। मैंने जरा अपने भाई को बुलाया है, वो भी आ जाए तो फिर रिश्ते की बात पक्की समझे। बाजी। लो, वो भी आ गया। आदाब। असलम, ये आशी के रिश्ते के लिए आई। लेकिन ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि शुरफा तवाइफों की लड़कियों को जरूर ले आते हैं, लेकिन अपनी बेटियां तवाइफों क्या नहीं ब्याहते। क्यों सरी भाई, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी तौहीन हुई हो, इसलिए कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन इसको मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये सारी जिंदगी अपने जिस्म की नुमाइश भी करती रही है और अपने इज्जत का सौदा भी। ये सच है कि तुम तवाइफ हो। तुम मेरी भांजी की शादी में मुजरा तो जरूर कर सकती हो, लेकिन उसका अपने खानदान में रिश्ता नहीं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि फैसल से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। फैसल उनका बेटा है, ये उसकी माँ है। मैं तो उसकी कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जरीन बहन, चलो यहाँ से। मैं भी वहाँ अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी जहाँ तुम्हें जलील किया जाए। नहीं बानू बहन, नहीं। तुम फैसल की माँ हो। तुम इनसे रिश्ते की बात तय कर लो। नहीं जरीन बहन, मैं तुम्हारी इज्जत के लिए अपने बेटे की खुशियाँ तो क्या अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। चलो यहाँ से। अच्छा हुआ बाजी में यहाँ आ गया। अगर ये कहीं रिश्ता हो जाता तो हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। नहीं मां, नहीं। वो लोग इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे खुद पसंद किया था, फिर इनकार क्यों कर दिया? वो कौन सी दीवार है माँ जो मेरे और आशी के दरमियान आ गई है? तुम सिर्फ इशारा कर दो माँ, मैं उस दीवार को खुद गिरा दूंगा। खुद गिरा दूंगा उस दीवार को। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि आप जिसके हाथ में चाहे मेरा हाथ दे दें। अगर आपको फैसल पसंद नहीं है तो मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी। आशी बेटी, मेरी बात तो सुनो। बहन जी, तुम यहाँ क्यों आई? सिर्फ ये बताने के लिए कि फैसल किसी तवाइफ का बेटा नहीं है। उसकी माँ ऐसी औरत है जिसकी शराफत की कसम खाई जा सकती है। उनके खानदान की बात करो। इंतहाई नेक नाम और शरीफ खानदान का बेटा है वो। उसके खानदान पर तो उनके दुश्मन भी उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन असलम तो मुझे देखकर उन्हें गलतफहमी हो गई थी। खुदा के लिए उस गलतफहमी पर फैसल और आशी की खुशियां बर्बाद ना कीजिए। मेरा उस खानदान से और उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है। मैं बेसहारा औरत हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस ऊपर ने मुझे मुंह बोली बहन बना रखा है। अगर आप लोगों को वहाँ मेरी मौजूदगी अच्छी नहीं लगती तो फिर मैं कहीं और चली जाऊंगी। लेकिन खुदा के लिए फैसल और आशी की शादी कर दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ बेगम साहिबा। तुम सच कहती हो कि तुम्हारा उन लोगों से कोई वास्ता नहीं? हाँ बेगम साहिबा, मैं सच कहती हूँ। अगर ये बात है तो फिर फैसल की अम्मी से कह दो अगले महीने की 17 तारीख को बारात लेकर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। से सोचता हूँ क्या कहूँ।
रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले चांद फिर जाने चांद फिर जाने जाना हो गए। क्या बात है भाई, हमें कोई लिफ्ट ही नहीं? तुम्हें याद है आशी, जब हम दोनों पहली बार मिले थे तो तुम तन्हा थी और मैंने तुम्हें लिफ्ट दी थी, और आज तुम हो कि मुझे लिफ्ट ही कोई नहीं। तब में और अब में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? पहले हम एक दूसरे के लिए बेगाने थे और अब हमेशा के लिए एक दूसरे के। सच? तो फिर बुझादू बत्ती है? फैसल? जी हाँ जी। आधा जीते रहो। फैसल, ये कागजात तुम अपने पास रख लो। मैंने अपना पहाड़ी कॉटेज तुम्हारे और दुल्हन के नाम कर दी। इतना जबरदस्त तोहफा? ये तो कुछ भी नहीं है बेटे, मेरा बस चले अपनी जिंदगी भी दे दो तुम्हें। तुम और दुल्हन जब भी पहाड़ पर जाओ वहीं ठहरना। अरे भाई, घर में कोई कुत्ता तो नहीं है? अरे सिद्धा साहब, आप किधर? बस इधर, तुमसे मिलने को दिल बेचैन था। अब तो तुम ख्वाबों में आने लगे हो बेटे। मुझसे मिलने के लिए दिल बेचैन था या? बहुत शरारती हो गए हो, जेब के हालात समझ लेते हो। वैसे मैं आप ही की तरफ जा रहा था, कल मेरी शादी की पहली सालगिरह है, कार्ड देने जा रहा था। अच्छा, तो चुपके चुपके सालगिरह हो रही है, हमें बुलाया भी नहीं। बहरहाल हम तो बगैर बुलाए आ जाएंगे। आइए, आप जरूर आइए। क्यों नहीं? आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तुम उदास क्यों होते हो? और हाँ, वो जहन से ही निकल गया भाई, वो नाजली तुम्हें बहुत याद करती हैं। क्या जादू कर दिया है। उन्हें भी ले आइएगा। और ये लीजिए आपका कार्ड। बेटे, ये कार्ड तो कहीं भी कैश नहीं होगा, मैं तो कुछ पैसों के सिलसिले में भी आया था। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था। ना भूला करो मेरे बच्चे, शुक्रिया। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चाबी? अपने आप को जितना सजा सकती हो सजा लो नाजली। इस दावती कार्ड को राशन कार्ड में तब्दील कर लो। अगर फैसल तुम्हारी मुट्ठी में आ गया तो उसकी सारी जायदाद और दौलत तुम्हारे कब्जे में होगी। तुम फिक्र न करो बाबा, देखना मैं क्या काम दिखाती हूँ। मैंने सेठ सईद को सब कुछ समझा दिया है, तुम उसके साथ चली आना। कौन है? आपका खादिम सईद। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? इसलिए कि हमारी तन्हाई में कोई मुखिल ना हो। रोशनी कर दीजिए सेठ साहब। गुनाह अंधेरे में ही किया जाता है नाज़ी। यहाँ गुनाह नहीं, कारोबार होता है सेठ। गुड, वेरी गुड। तो तुम्हें कोई इतराज नहीं? मेरे बाप ने मुझे बचपन से यही सिखाया है। सिगरेट है तुम्हारे पास? पीती पिलाती भी हो? हाँ, जब थक जाती हूँ तो 2 घूंट लगा लेती हूँ। गिलास और पानी तो होगा? देखती हूँ। गुड, वेरी गुड। सिर्फ गिलास ही दे, आज नीट ही चलेगी। ये लो। पियो नहीं, मेरे करीब बैठकर पियो, ताकि तुम्हारे जिस्म की महक मुझे और बहका दे। बड़े चालाक हो सेठ, असल जर के साथ सूद भी वसूल करना चाहते हो।
बेटी है। क्या बकते हो? सच कह रहा हूँ, खुदा पाक की कसम, यह आपकी बेटी है। फितने ने आपसे झूठ बोला था कि ये मर चुकी है। फितने ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? ताकि वो इसकी कमाई खा सके। जी असली मेरी नहीं, मैं किसी की बेटी नहीं, मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई बाप नहीं। मुंह क्यों फेर लिया सेठ? अपनी उन्हीं नजरों से मुझे देखो जो चंद लम्हे पहले तुमने मुझ पर डाली थी। नहीं नाजली, मैं तेरा बाप हूँ बेटी। इज्जत के सौदागर कहो सेठ। ये सौदागर कभी किसी की इज्जत बेच देते हैं और कभी खरीद लेते हैं। तुम कैसे सौदागर होते जो जबान करके सौदा छोड़ रहे हो? अगर सौदा महंगा है तो दाम कम हो सकते हैं। तुम मेरे बाप हो, जो चाहे दे दो। अपनों से कैसी सौदेबाजी। काश फितने ने मुझसे ये झूठ न बोला होता और तू सचमुच मर गई होती नाजली, सचमुच मर गई होती। लावारिस लड़कियां तो जिंदा रहने पर मजबूर होती हैं सेठ। मैं भी इसीलिए जिंदा रही कि मेरे सर पे किसी गैरत वाले बाप या भाई का साया नहीं था। तूने ठीक कहा है नाजली, मुझे इससे भी बड़ी गाली दे। मैं गैरत का ही मुजरिम नहीं, खुदा का भी मुजरिम हूँ। जिन हाथों ने तेरे कुरान की झूठी कसम खाई थी, वही हाथ आज अपनी बेटी के दामन तक पहुंच गए हैं। खुदा अंधा, जिन हाथों में मैंने तेरा कुरान लेकर झूठी कसम खाई थी, आज उन्हीं हाथों को उठाकर मैं दुआ मांगता हूँ, मुझे मौत दे दे मौला। खुदा की दी हुई सजा शुरू हुई है तो चीख उठे हो सेठ। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी बाजार में रखे हुए खिलौने की तरह बिकेगी। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी के जिस्म का सौदा होगा और तुम बदनामी के खौफ से खामोश रहोगे। नहीं नाज़ी, नहीं, अब तुम्हारा कोई सौदा नहीं कर सकेगा, कोई तुम्हारे जिस्म से नहीं खेल सकेगा। चले आंटी, मुंह खोलिए। तुम खाओ, मैं ले रही हूँ। आपसे पहले मेरा खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले आप फिर मैं। अच्छा, आधा। चले ठीक है। फैसल, ज्यादती, शादी की सालगिरह में केक का पहला टुकड़ा मियां बीवी को खाना चाहिए। ओह यस, व्हाई नॉट। कमराशी, इस सालगिरह में कोई हंगामा नहीं होगा? क्या ख्याल है जर्री, आज कोई हंगामा हो ही जाए। आज इस खुशी के मौके पर ऐसा नाचो कि हम सबको तुम्हारा पिछला जमाना याद आ जाए। कत्ता साहब। हाँ फैसल मियां, ये बहुत बड़ी डांसर है। हाँ, इस बात का तो मैं भी चश्मदीद गवाह। ये वो औरत है जिससे लोग दिल बहलाया करते थे। तौबा तौबा तौबा, जहाँ इस जैसी फाशा औरत मौजूद हो वहाँ हम जैसे शरीफ आदमी नहीं बैठ सकते। हाँ, एक शर्त पे बैठ सकते हैं, अगर जरी भाई हमें कोई जबरदस्त किस्म का नाच दिखा दे तो। पाँव में घुंघरू बांध लीजिए जरीना भाई। घुंघरू बांध ही लीजिए ना जरी भाई। बकवास बंद करो और निकल जाओ तुम सब लोग यहाँ से। फैसल, तुम एक नाचने वाली की खातिर हम सब की बेइज्जती कर रहे हो। ये दिल के मामलात है चंगेजी साहब। जलीन ने उस बेचारे फैसल को बुरी तरह फंसा रखा। इश्क फरमा रही हैं, वो भी अपने से आधी उम्र के लौंडे से। आज तुमने मुझे इतनी बड़ी गाली दी है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कौन कौन सी भूल हुई है मुझसे और कौन कौन सा गुनाह किया है मैंने? जवाब दो। अच्छा ये आंटी, फितना साहब आपने हम पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया? कौन हो तुम? दे दो पैसे, आप भी हाथ चाहिए यूसुफ भाई।
बताओ चाचा, मुझ जैसी सीधी सादी लड़की को थिएटर में किसने नचाया था? किसने अपने अपाहज भाभी के इत्माद का खून किया था? किसने गुलजारा के पैरों से पाजेब उतार कर घुंघरू बांधे थे? 25 साल तक किए हुए तुम्हारे जख्म खामोशी से बर्दाश्त करती रही हूँ। आज तुम मौत को सामने देखकर एक लम्हे में चिक उठे हो। मैं तेरा चाचा हूँ बेटी। नहीं, तुम मेरा माजी हो। मैं आज अपने माजी का हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। नाजली का बाप को ये हम दोनों का मुजरिम था जरीन। मैंने इसे कत्ल कर दिया। इससे पहले कि कानून मुझे फांसी के तख्ते पे ले जाए, मुझे माफ कर दो जरीन, एक बार माफ कर दो। तुमने अपनी बेटी की इज्जत के कातिल को मारा है, तो मैं अपने सुहाग के कातिल को किस तरह छोड़ दूं? बहन नहीं, मिसेस अकबर कहकर पुकारो सेठ। आज अकबर की देवा अपने मुझे को सजा देगी। तुमने मेरे सामने मेरे शौहर के सीने में गोलियां उतारी थी। आज मैं सबके सामने तुम्हारे सीने में गोलियां मारूंगी। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त वकील सफाई जिस औरत को शौहर परस्त औरत कह रहे हैं, इस औरत ने सबसे पहले अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल किया, जिसकी सजा 20 साल कैदे बामशक्कत की सूरत में भुगत कर ये औरत आज दोबारा इस रहने में खड़ी है। इस औरत की बजाय नागन का नाम देना ज्यादा मौजू होगा। इसने अपने आशना सेठ सईद को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया जब वो बूढ़ा हो चुका था, और इस हवसदार नागन की रगे आशनाई फिर एक नौजवान और खूबसूरत लड़के फैसल पर जो इस वक्त की कमरे अदालत में मौजूद है। नहीं जनाबे वाला, नहीं, मुझे फांसी से भी सख्त सजा दीजिए, लेकिन खुदा के लिए वकील इस्तेगासा को मना कर दीजिए कि वो मेरे नाम के साथ एक मासूम और पाकिज़ा नौजवान का नाम ऐसे नापाक अंदाज में ना ले। जनाबे वाला, मैं मौत को गले लगा सकती हूँ, इतनी बड़ी गाली बर्दाश्त करके जी नहीं सकती। ये गाली नहीं हो रहा ना, ये एक ऐसी हकीकत है जिसका इस मुकदमे कत्ल से बहुत गहरा ताल्लुक है। मुल्जिम जरीन, बताइए कि फैसल से अगर आपका रिश्ता आशनाई नहीं है तो फिर क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है? क्या तुम इस हकीकत से इनकार की जुर्रत कर सकती हो कि तुम फैसल को दीवाना पार चाहती हो? मैं दीवानों से भी बढ़कर जाती हूँ, मैं दीवानों से भी बढ़कर जाती हूँ, मैं दीवानों से भी बढ़कर। बहुत खूब, तो तुम्हारी इस चाह को कौन सा मुतबर्रिक नाम दिया जाए? एक अजनबी नौजवान से एक हसीन औरत की दीवानावार मोहब्बत को किस नाम से पुकारा जाए? मां की मोहब्बत, बहन की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, या महबूबा की मोहब्बत? मुल्जिमा जरी, जवाब दो। जनाबे वाला, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। इसलिए योर ऑनर कि इस सवाल का जवाब इसके पास शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं। इस सवाल का जवाब मेरे पास।
भागा के ले गई। बयान जारी है। जनाब, मैं वकील इस्तगासा के सवाल का जवाब देने से पहले इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जिस औरत की कोख से इन्होंने जन्म लिया है, उस औरत से इनका क्या रिश्ता है? खामद का रिश्ता, बेटे का रिश्ता, या महबूब का रिश्ता? मगर आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? इसलिए जनाब वाला कि मेरे इस सवाल में वकील इस्तगासा के उस सवाल का जवाब मौजूद है जो इन्होंने मेरी बहन से दिया है। जनाब वाला, मेरी बहन जरीन का फैसल से वही ताल्लुक है, वही रिश्ता है जो वकील इस्तगासा और दुनिया के हर बेटे का अपनी सगी मां से होता है। मुल्जिमा अगर नौजवान फैसल की सगी मां है तो वो इस रिश्ते को लबों पर लाते हुए हिचकिचाती क्यों? क्या एक मां अपने बेटे को बेटा कहते हुए शर्माने में हाथ बजा नहीं देती? हाँ जनाब वाला, मेरी बहन जरीन एक ऐसी मां है जिसे इस संगदिल माशरे ने बेटे को जन्म देने से पहले ही कातला का रूप दे दिया, जो एक नाकर्दा गुनाह के इल्जाम में 20 बरस कैद काट कर आई हो। वो अपने मासूम बेटे को अपनी बेगुनाही का यकीन किस तरह दिला सकती है? जनाब वाला, मेरी बहन ने आज तक अपनी मानता पर सिर्फ इसलिए सब्र का पत्थर रखा हुआ है ताकि लोग इसके बेटे को एक कातला और सजा याफ्ता औरत का बेटा कहकर न पुकारे। और मैं आज तक सिर्फ इसलिए खामोश था कि मेरी बहन ने मुझे कसम दे रखी थी मैं ये राज फैसल पे कभी जाहिर न होने दूं। इसने कहा था कि जिस दिन ये राज मेरे बेटे पे खुल गया कि ये उसकी मां है, वो दिन इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मगर मैंने ये कसम आज 20 बरस बाद इसलिए तोड़ दी है कि मैं अपनी लेट नाम बहन की चादर पर बदनामी का इतना बड़ा दाग बर्दाश्त नहीं कर सका जनाबे वाला। देख लीजिए जज साहब, मैंने अपनी कसम तोड़ी है और मेरी बहन ने जालिम दुनिया से नाता तोड़ दिया। अब आपको इंसाफ और कानून इसे जो सजा देना चाहता है दे दे। वकील साहब, आपके पास कुछ इल्जाम और है तो वो भी इसकी लाश पे धर दीजिए। माँ, सिर्फ एक बार आंखें खोल कर देखो माँ कि तुम्हें माँ कहते हुए तुम्हारे बेटे के चेहरे पर फख्र की सुर्खी है। नदामत का पसीना चाहिए माँ।